मीठे शब्दों की ताकत को समझो। हमारे जीवन में शब्दों का महत्व बहुत अधिक है। शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मीठे बोल वह औषधि है जो सबसे गहरी चोट को भी भर सकती है, जबकि कटु शब्द अच्छे से अच्छे रिश्ते को तोड़ सकते हैं। मीठे बोल एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाने में भी मदद करता है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या सामाजिक जीवन, नम्रता और प्रेम से भरे शब्द हमें हर जगह सफलता दिला सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपनी फसल उगाता, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। कारण था उसके कटु और रूखे शब्द। वह अपनी बात इतनी कठोरता से कहता कि लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते और उसके पास आने से कतराते। जब वह अपनी फसलें बेचने बाजार जाता, तो ग्राहक उसकी बातों से चिढ़ जाते और बिना खरीदे लौट जाते। गांव में भी लोग उससे दूरी बनाकर रहते। सुरेश को यह समझ नहीं आता कि वह मेहनत तो बहुत करता है, फिर भी उसका जीवन संघर्षों से क्यों भरा है। सुरेश की पत्नी मालती उसकी स्थिति से चिंतित रहती थी। एक दिन उसने सुरेश से कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे शब्द लोगों को दूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी बातों में मिठास ले आओ, तो शायद तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। सुरेश ने झुंझलाते हुए कहा, क्या मीठे शब्दों से पेट भरा जा सकता है? मेहनत और फसल ही असली चीजें हैं। लोग मेरे बोलों से परेशान होते हैं, तो यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मालती ने समझाते हुए कहा, सुरेश, मेहनत और फसल से पेट जरूर भरता है, लेकिन दूसरों के दिल में जगह बनाने के लिए मीठे बोल जरूरी है। एक बार इसे आजमा कर देख लो। सुरेश ने गुस्से में तो बात टाल दी, लेकिन मालती की बात उसके मन में बैठ गई। सुरेश का पड़ोसी नरेंद्र एक दर्जी था। वह हर समय मुस्कुराता और अपने ग्राहकों से बहुत प्रेम से बात करता। उसके पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटों इंतजार करते, लेकिन नरेंद्र से ही कपड़े सिलवाते। सुरेश को यह बात समझ नहीं आती थी कि नरेंद्र इतना सफल कैसे है। एक दिन उसने नरेंद्र से पूछा, नरेंद्र, तुम साधारण दर्जी होकर भी इतने सफल कैसे हो? नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश, मेरी सफलता का रहस्य बहुत साधारण है। मैं हर किसी से सम्मान और प्यार से बात करता हूँ। मेरे मीठे शब्द ही मेरा सबसे बड़ा धन है। सुरेश ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर शब्दों से धन आता तो मैं राजा होता। नरेंद्र ने गंभीरता से जवाब दिया, सुरेश, मेहनत और ईमानदारी के साथ यदि मीठे बोल जोड़ दो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अगर विश्वास ना हो तो एक बार इसे आजमा कर देख लो। सुरेश ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन नरेंद्र के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। उसने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी का सहारा लेने का निश्चय किया। गुरुजी के पास सभी समस्याओं का समाधान होता था। सुरेश ने अपनी सारी परेशानी गुरुजी को बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन लोग मेरी फसलों को खरीदते ही नहीं। लोग मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? गुरुजी ने ध्यान से सुरेश की बातें सुनी और बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। समस्या तुम्हारे शब्दों में है। तुम्हारे कटु बोल लोगों को दूर कर देते हैं। मीठे शब्दों की ताकत को समझो। वे तुम्हारी मेहनत को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या सचमुच केवल बोलने के तरीके से सब कुछ बदला जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सुरेश, बोल शब्दों का जादू है। एक राजा और भिक्षु में क्या अंतर होता है? शब्द एक राजा अगर नम्र होकर बोले तो वह भिक्षु की तरह पूजनीय हो जाता है, और एक भिक्षु अगर कठोर होकर बोले तो उसकी पूजा समाप्त हो जाती है। शब्दों का सही उपयोग करना सीखो।
गुरुजी बोले, सुरेश, तुम्हारी बातों का स्वाद ऐसा है जैसे कड़वा नियम, अगर तुम इसे बदल सको तो देखो कैसे चमत्कार होता है। गुरुजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक समय की है। एक राज्य में राजा सूरजमल का शासन था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन वह हमेशा एक प्रश्न से परेशान रहते थे। क्या एक साधारण व्यक्ति के पास कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जिससे वह राजा के समान आदर और मान पा सके? राजा ने कई बार अपने दरबारियों से यह प्रश्न किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनके दरबारियों का मानना था कि धन, ताकत और अधिकार ही आदर का कारण बनते हैं। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने सोचा है कि आदर कैसे मिलता है। मैं आपको यह रहस्य सिखा सकता हूँ। राजा को बूढ़े की बात में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान है तो उसे साबित करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना प्रसन्न और संतुष्ट रखता है जबकि तुम गरीब हो। बूढ़े ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मेरे बोल मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। यदि आप चाहे तो मैं इसे आपके राज्य में साबित कर सकता हूं। राजा ने उसे चुनौती दी, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। तुम मेरे राज्य के किसी भी गांव में जाओ और अपने मीठे बोलों से जो कुछ कमा सकते हो कमा कर लाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है। बूढ़े ने एक छोटी पोटली बांधी और राजा की आज्ञा लेकर निकल पड़ा। वह सबसे पहले राज्य के सबसे गरीब गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन वे आपस में झगड़ते रहते थे। बूढ़े ने वहां के लोगों से कहा, भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपका झगड़ा आपकी फसल और आपकी मेहनत को भी बर्बाद कर रहा है? अगर आप एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे तो आपकी मेहनत का फल 2 गुना हो सकता है। लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। बूढ़े ने उन लोगों को एक कहानी सुनाई। 2 पड़ोसी किसान जय और विजय एक ही प्रकार की फसल उगाते थे, लेकिन जय अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचता, जबकि विजय की फसल अक्सर कम कीमत पर बिकती। एक दिन विजय ने जय से पूछा, तुम्हारी और मेरी फसल में तो कोई फर्क नहीं है, फिर तुम्हें अधिक दाम कैसे मिलते हैं? जय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी फसल के साथ अपने बोल भी बेचता हूं। जब व्यापारी आते हैं तो मैं उनसे सम्मान पूर्वक बात करता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि मेरी फसल कितनी ताजी और गुणवत्तापूर्ण है। व्यापारी मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और मुझे अच्छे दाम देते हैं। विजय ने सोचा, क्या केवल बोलने के तरीके से कुछ बदल सकता है? उसने भी जय की तरह व्यवहार करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल भी अच्छे दामों पर बिकने लगी। बूढ़े ने कहा, अगर मीठे बोल 2 किसानों के भाग्य को बदल सकते हैं तो यह आपके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। गांव के लोगों ने बूढ़े की बात मानी और उसके दिखाए मार्ग पर चलने लगे। 1 महीने बाद बूढ़ा दरबार में लौट आया। उसके पास अच्छे कपड़े, बहुत सारा अनाज और धन था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? तुमने केवल मीठे बोलों से इतना कुछ कैसे हासिल किया? बूढ़े ने जवाब दिया, महाराज, मैंने हर गांव में लोगों को अपने शब्दों से समझाया कि प्यार और सम्मान से बात करने से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जब मैंने उन्हें यह शिक्षा दी तो उन्होंने मुझे अपनी खुशी से यह सब दिया। राजा इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा की, अब से मेरे राज्य में हर व्यक्ति को दूसरे के साथ
मीठे और सम्मान पूर्वक बोलने की शिक्षा दी जाएगी। यह न केवल हमारे राज्य को खुशहाल बनाएगा, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को भी बेहतर करेगा। राजा ने यह भी तय किया कि वह खुद भी अपने व्यवहार में इस बदलाव को अपनाएंगे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा उनसे और अधिक प्यार करने लगी। राजा ने अपने दरबार में एक परीक्षा रखी। उन्होंने 2 दरबारियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से कर वसूलें। पहला दरबारी कठोर और रूखा स्वभाव का था। उसने लोगों से जबरन कर वसूला। लोगों ने कर तो दिया, लेकिन उनके दिल में दरबार के प्रति गुस्सा भर गया। दूसरा दरबारी नम्र और मीठे स्वभाव का था। उसने लोगों से प्यार और सम्मान से बात की। लोगों ने खुशी खुशी कर चुकाया और धन्यवाद भी दिया। राजा ने दोनों दरबारियों की रिपोर्ट पढ़ी और महसूस किया कि मीठे बोल न केवल रिश्ते सुधारते हैं, बल्कि लोगों को एकजुट भी करते हैं। मीठे बोल केवल शब्द नहीं होते, यह एक ऐसा जादू है जो दिलों को जीतने और जीवन को बदलने की ताकत रखता है। राजा ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चा आदर और मानधन ताकत से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और बोलने के तरीके से मिलता है। कहानी से शिक्षा। एक मीठे बोलों से कठिन परिस्थिति को भी हल किया जा सकता है। आदर और सम्मान पाने के लिए हमें अपने शब्दों को संयमित और सजीव रखना चाहिए। शब्दों की मिठास हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुरेश ने इस कहानी को ध्यान से सुना। वह बोला, गुरुजी, मैं अब समझ गया कि मेरी समस्या मेरे कटु बोल है। मैं अब हर किसी से मीठे बोलने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे मन से कोशिश करो बेटा, बदलाव जरूर आएगा। सुरेश ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। जब वह बाजार में गया तो उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की और हर किसी को सम्मान दिया। भाई साहब, यह फसल ताजा है, आपकी मेहनत का पैसा इसे और बहुमूल्य बना देगा, वह कहता। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। उसकी फसलें बिकने लगी और उसकी कमाई बढ़ गई। उसने महसूस किया कि मीठे बोलों से उसका जीवन बदल रहा है। सुरेश ने नरेंद्र से माफी मांगी और कहा, नरेंद्र, तुम्हारी बात सही थी। मीठे बोल वास्तव में सबसे बड़ा धन है। मैं अब इसे अपनी आदत बना लूंगा। नरेंद्र ने उसे गले लगाते हुए कहा, सुरेश, जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम समय रहते सीख लें। तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मीठे बोल वह ताकत है जो किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे शब्द हमारे रिश्तों और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम प्यार और आदर से बात करें तो सफलता और खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।